अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम इस लेक्चर में बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स को और बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। तो अगर आप इन ऑप्शंस को समझना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस लेक्चर के साथ बने रहिए। तो चले हम इन ट्रिक्स को, इन ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताते चलूं कि जब भी आपने अपनी एक्सेल की शीट पर कोई भी वर्क कर लेना होता है, उसके बाद आप फाइल के ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं और देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव करते हैं फाइल को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपको सेव का ऑप्शन है आपको यहाँ पर शो हो जाए, तो उसके लिए सिंपल आप फाइल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शंस की एक ऑप्शन शो हो रही है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो मेथड अभी हम समझने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। यहाँ पर आपको एक स्मॉल बटन शो हो जाएगा जिसपे सिंपल क्लिक कर देने से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इस विंडो में मौजूद आप कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन ऑप्शन में मौजूद सेव के बटन को सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको सेव का बटन शो हो रहा है, यहाँ पर इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, देन ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप न्यू ग्रुप की ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे और जहां पर आप इस बटन को, सेव के बटन को शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट भी ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर सेव का बटन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक सेव का बटन भी शो हो रहा है। फॉन्ट के बिल्कुल पास न्यू ग्रुप में यहाँ पर आपको सेव का बटन शो हो रहा है। अगर आप इस न्यू ग्रुप का नेम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन ऑप्शन की कमांड में जाएंगे, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे जाकर न्यू ग्रुप का जब आप नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू ग्रुप का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पर उसका नेम टाइप कर सकते हैं और साथ में अगर कोई आप उसके इमोजी वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी सिंबल भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट में कोई भी सेव बटन अगर ऐड करना चाहते हैं तो इजीली ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक और फर्स्ट मेथड सेव के बटन को ऐड करने का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेविगेशन ट्रिक के बारे में कि अगर आप अपने एक्सेल में ऊपर या नीचे, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, कंप्लीटली एंड ऑफ शीट मूव करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने इस बॉक्स में एंड ऑफ शीट एक्सेल तक जाना चाहते हैं तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउनवर्ड एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अपने एक्सेल की सबसे लास्ट वाली शीट नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन अगर आप राइट साइड पर मूव करना चाहते हैं उसकी एंड नंबर ऑफ शीट पे तो सिंपल आप कंट्रोल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और देन राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंड नंबर ऑफ शीट पर आ चुके हैं। इसी तरह से अगर आप दोबारा अपनी फर्स्ट शीट पर मूव करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर कंट्रोल अपर एरो प्रेस करने से अपनी शीट पर दोबारा उसी जगह मूव कर जाएंगे। अगर आप अपनी तमाम शीट को, एक्सेल में मौजूद तमाम शीट ऑफ डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अगर आप लेफ्ट साइड पर डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो को, अगर आप राइट साइड पे डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे जो है आपका डाटा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डाउनवर्ड मूव करना चाहते हैं तो डाउनवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी कंप्लीटली तमाम शीट है वो आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होकर सिलेक्ट हुई आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, देन एरो की 2, एरो की 3, इंटर प्रेस करके देन 4,
आपने इस तरह से तमाम कुछ नंबर्स टाइप किए हैं 1 to 10 और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको और नंबर्स टाइप किए हुए शो हो, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लें। शीट पर 1 to 10 टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट वर्ड मूव करना चाहते हैं, मतलब कि आप 1 by 1 हर नंबर खुद टाइप नहीं करना चाहते, तो सिंपल आप अपनी शीट को सिलेक्ट कर लें। 1 to 10 सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर आपको इस तरह से साइन शो होगा तो सिंपल आप इसको प्रेस करके ड्रैग कर लें। जहां तक आप अपनी काउंटिंग को मूव करना चाहते हैं वहां तक आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाकर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1 to 10 आपने खुद टाइप किया और नेक्स्ट 11 to 30 तक आपको इजीली टाइप किया हुआ शो हो रहा है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक लाइन आपने एक कॉलम पे टाइप किया है, लेकिन अगर आप इसको राइट साइड पर भी अपने डाटा को फिल करना चाहते हैं इसी तरह से काउंटिंग को, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लें। जो आपने रो टाइप की है, सॉरी जो भी आपने यहाँ पर कॉलम टाइप किया है इसको सिलेक्ट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट की प्रेस करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर आपको इस तरह से साइन शो हो जाए तो सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें एंड देन इसको मूव कर दें जहां तक आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि सेम वही डाटा आपके जो इन शीट्स पर भी इन कॉलम्स पर भी टाइप हो गया है। आपको इस तरह से 1 by 1 अगेन टाइप करने की जरूरत नहीं, आप इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने एक दफा टाइप किया, लेकिन इन एरो कीज की इन ट्रिक्स की हेल्प से आप इजीली इतने कॉलम्स में टाइप कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से टाइप करने के बजाय सिंपल सेलेक्ट करके आप उस डाटा को यहाँ पर भी मूव करवा सकते हैं। सिंपल अगर आप अपने यहाँ पर मौजूद हैं फर्स्ट नंबर पर और आप यहाँ पर लास्ट वाले फर्स्ट नंबर पे मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। उस नंबर को हाईलाइट करने के बाद जिस पर मैं पहुंचना चाहती हूँ, यहाँ पर सिंपल आपने एम्प्टी बॉक्स में यहाँ पर क्लिक किया और आप इस टेबल पर मूव करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सिलेक्टेड बॉक्स है वो यहाँ पर टेबल के फर्स्ट नंबर पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट नंबर की बजाय लास्ट नंबर पर सिलेक्टेड टारगेट पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर अपने सिलेक्टेड नंबर पे मूव कर जाएंगे। और अगर आप अपनी फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं कंप्लीटली को, तो सिंपल इस पे क्लिक करें, देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी फर्स्ट रो है कंप्लीटली वो सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर आप अपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा मूव करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते जाएं तो आपका तमाम डाटा जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। ये टेक्निक्स जो है, ये ट्रिक्स आपके डाटा में, इंडस्ट्री में या किसी टीचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में कि अगर आप अपनी नेविगेशन बार में यहाँ पर रिबन में अगर आप अपनी यहाँ नेविगेशन बार में शॉर्टकट कीज को शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करनी है तो आप अपने माउस को यूज किए बगैर अपने कीबोर्ड से सिंपल आल्ट की प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल शॉर्टकट कीज यहाँ पर सब की शो हो जाएंगी। अगर आप पेज लेआउट पर मूव करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो आप पेज लेआउट के ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। अगर आप पेज की ओरिएंटेशन को सेट करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस करें तो यहाँ पर आपकी जो ओरिएंटेशन की ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनको ये जो कीज आपने यूज की हैं इनको रिमूव करना चाहते हैं, इन कीज को इस बार से मूव करने के लिए
मेन मेन्यू से रिमूव करने के लिए सिंपल आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये तमाम रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इनको दोबारा से शो करना चाहते हैं तो सिंपल अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें। देन अगर आप पेज लेआउट पर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर P प्रेस करेंगे, या अगर आप पावर पॉइंट पे मूव करना चाहते हैं, कहीं भी मूव करना चाहते हो, सिंपल उसकी की आपको दी गई है, आप उस पर प्रेस करके इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर माउस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ फार्मूलाज के बारे में कि किस तरह से आप एक्सेल में फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, ऑटो सम, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट फार्मूलाज को किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सी रिजल्ट शीट बनाई है। इसको रिजल्ट शीट में अब हमने कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो यहाँ पर हमने सम करना है। तो उसके लिए हम एक्सेल की शीट पर किस तरह से करेंगे, अगर आपको ये काम किसी हार्ड फॉर्म में दे दिया जाए तो आप इजीली उसको कॉपी पेंसिल से कर सकते हैं। लेकिन अब यही काम हम एक्सेल की शीट पर किस तरह से करेंगे, तो ये देखने के लिए सिंपल, अगर आप सबा के ये 2 मार्क्स जो है इंग्लिश में और उर्दू में टोटल करना चाहते हैं कि इसके इन 2 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करना है। देन फर्स्ट सेल को क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सेल जो है B2 यहाँ पर आपको सिलेक्टेड किया हुआ शो हो रहा है। सिंपल उस पर क्लिक कर देने से आपको सबा के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन यहाँ पर प्लस का साइन टाइप करने के बाद उर्दू के मार्क्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके मार्क्स शो हो जाएंगे। देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके जो है टोटल मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कमर के मार्क्स को भी सम करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे जहां पर आप उसके टोटल मार्क्स शो करना चाहते हैं। देन आप उसके फर्स्ट मार्क्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देन यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट मार्क्स पे क्लिक करेंगे और इंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके जो टोटल मार्क्स है यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये था हमारा मैनुअल तरीका मार्क्स को ऐड करने का। लेकिन अगर आप इसको ऑटोमेटिकली प्लस करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें जहां पर आप उसकी आउटपुट चाहते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको होम के टैब में ऑटो सम की ऑप्शन शो हो रही है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सम की ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला शो हो रहा है। देन आपको दोनों जो मार्क्स हैं यहाँ पर सिलेक्टेड शो हो रहे हैं। यहाँ पर सिंपल आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है टोटल मार्क्स शो हो जाएंगे। सो इस तरह से आप ऑटो सम भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करके सम फाइंड करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ही आपके लिए करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस पे टाइम की सेविंग के लिए सिंपल आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर मूव करें और यहाँ पर आपको एक सिंपल से इस तरह सा छोटा सा साइन प्लस का शो हो रहा है, इसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का जो है सम शो हो रहा है। बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 उसको पहले मैनुअली तरीके से प्लस करके देखें या आप ऑटो सम की ऑप्शन को यूज करके 1 बाय 1 पे अप्लाई करें, आप सिंपल किसी एक पर अप्लाई करके उसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको सबके सम शो हो जाएंगे। सिंपली अगर हम बात करें कि अगर हम सबा के और कमर के मार्क्स को प्लस करना चाहते हैं, मीन्स के ऊपर नीचे हम इनको प्लस करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, देन ऑटो सम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑटो सम का फॉर्मूला शो हो रहा है और कमर के जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और देन हम ऐड करेंगे सबा के टोटल मार्क्स को, कोमा प्रेस करके कमर के टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे, देन हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 प्लस 134 इज इक्वल टू 234 यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जो सबा और कमर के मार्क्स हैं वो इतने हैं। और इस तरह से आप डिफरेंट पीपल के भी इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ऑटो सम के अकॉर्डिंग भी और मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। एक्सेल में नंबर्स को सम करने की और भी बहुत सी शॉर्टकट कीज और टर्म्स हैं
तो सिंपल हम अब उनको डिस्कस करते हैं कि हम किस और मेथड से जो अपने नंबर्स हैं उनको सम कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास हो गया था मैनुअल, सेकंड था हमारे पास ऑटो सम का, और अब थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा हो सकता है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एफ ऑफ एक्स पर, जो कि आपका फार्मूला बार है। इस पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर एक स्मॉल विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन टाइप करें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ आई वांट्स टू एड 2 नंबर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने मुझे कुछ कमांड्स जो हैं वो रिकमेंड कर दी हैं। यहाँ पर आपको टाइप किया शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करती हूँ बहुत ही सिंपल इक्वेशन एड 2 नंबर्स, देन गो के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, तो वह यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करते हैं, कॉन्केटिनेट, इन सम, और यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर ओके करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो शो हो जाएगी जिसमें आप अपना टेक्स्ट 1 मीन्स के नंबर 1 को और नंबर 2 को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आप किनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर हमें इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, देन यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको वो टाइप किया हुआ शो हो जाएगा। देन टेक्स्ट 2 हमारे पास क्या है 90। मैंने सबा के उर्दू के मार्क्स और कमर के उर्दू के मार्क्स को सिलेक्ट किया है, देन ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करने के बाद सिंपल आपने सम की ऑप्शन पे क्लिक करना, उसको सिलेक्ट करना नहीं भूलना। पहले हमने उसको कॉन्कैटिनेट किया था, इसलिए हमारे 66 और 90 आपस में कंबाइन होकर शो हो रहे थे, कॉन्कैटिनेट होकर शो हो रहे थे। यहाँ पर आपने हमने उसको सम करना है तो सम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो दोनों नंबर्स को टाइप करना है। नंबर 1 है हमारे पास टोटल 100 एंड नंबर 2 है हमारे पास 134, एंड देन हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उन दोनों का सम 234 शो हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला को यूज करने का थर्ड मेथड भी आपको मिल गया है। सो आप इन मेथड्स को यूज करते हुए इजीली कोई भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में कि किस तरह से हम नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हैं, उनको किस तरह से माइनस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 100 में से 134 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आपके माइंड में आंसर ये होगा कि उसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। 100 माइनस 134 इज इक्वल टू -34, ये आंसर होगा। क्योंकि मैथ्स में हमेशा बड़ी रकम में से छोटी रकम को सेपरेट किया जाता है, इसलिए 134 माइनस 100 तो हमारे पास आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव 34 ही शो होगा। आई होप आपका भी यही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स को माइनस करते हैं। तो सेम एज सम ही इसका फॉर्मूला है। तो सिंपल आप यहाँ पर मैनुअली अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हम इक्वल क्यों लगाते हैं। एक्सेल में रिक्वायरमेंट है कि किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन कंपलसरी है। सो आपने किसी भी फार्मूले को जब अप्लाई करना है तो आपने इक्वल का साइन लाजमी लगाना है, उसके बगैर आपका फार्मूला जो है वो प्रूफ नहीं होगा। अगर आप ऑटोमेटिकली भी देखें तो आप सिंपल क्लिक करके देखेंगे सम पे या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि वो वहां पर भी इक्वल का साइन आने के बाद ही हमारे नेक्स्ट फार्मूला स्टार्ट होता है। सो अगर आप मैनुअली भी वर्क करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन प्रेस करें, देन वर्क करें। तो हम क्या करना चाहते हैं कि दो नंबर्स का डिफरेंस लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट नंबर को बिगर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, देन हम अपने कीबोर्ड से माइनस का साइन प्रेस करेंगे, और अगर हम दूसरा नंबर इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसको पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वो B5 माइनस D2 शो हो रहा है। देन आपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ पर उसका जो आंसर है वो शो हो रहा है। सो इस तरह से आप मैनुअली 2 नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऑटोमेटिकली उसका डिफरेंस लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से लेंगे। तो उसके लिए सिंपल आप अपने कीबोर्ड से
अगर आप टू नंबर्स का डिफरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एक्स की ऑप्शन पे क्लिक करें। ये मेथड हमारा कंप्यूटराइज्ड है, ये हमारा मैनुअल मेथड नहीं है। एफ ऑफ एक्स के ऑप्शन पे क्लिक करने से सेम वही स्मॉल विंडो आपके सामने ओपन हो गई है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सबट्रैक्ट टू नंबर्स। देन यहाँ पर हम गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट टू नंबर्स में हमको यहाँ पर सही से कमांड शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं डिफरेंस टू नंबर्स, देन हम गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ कमांड शो हो रही है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको आई एम सब मीन्स के रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऑप्शन शो हो रही है। तो सिंपल आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद तो जिन दो नंबर्स का आप सम को आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिंपल आप उन दो नंबर्स को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल 112 एंड 100। फर्स्ट नंबर हमारा है 112 एंड द सेकंड नंबर इज, इस पे क्लिक करें, देन 100 पे क्लिक करें। सो इस तरह से आपने बोथ नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। देन अब हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 112 और 100 का जो डिफरेंस है 12 यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली भी नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन सम का टोटल सम चाहते हैं तो वो किस तरह से लिया जाएगा। सिंपल आप जहां पर इनका टोटल सम लेना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक करेंगे, देन इक्वल का साइन प्रेस करें और यहाँ पर इन सबको वन बाय वन सिलेक्ट करते जाए। फॉर एग्जांपल 100 पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करें, देन सेकंड नंबर सिलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करें, इसी तरह से सो ऑन, प्लस का साइन प्रेस करें। देन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इन सब का सम यहाँ पर शो हो जाएगा। सो ये था हमारा मैनुअल तरीका सबको प्लस करने का, कि किस तरह से आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को इजीली प्लस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इन नंबर्स को सम करने के लिए सेम आप वही ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके जो तमाम नंबर्स हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपको उन सब का सम शो हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एवरेज फाइंड करने की, कि किस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट में एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए सिंपली आप अपनी नोटबुक पे इजीली कॉपी पेंसिल से इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम एक्सेल की शीट पर किस तरह से नंबर्स की एवरेज फाइंड करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल सबा, हिना और फरवा, इन तीन स्टूडेंट्स के आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन आप सबा को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करें, हिना को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड का साइन प्रेस करें प्लस से, और उसके बाद फरवा को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको उन तीनों का जो प्लस है वो सम शो हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय 3। उम्मीद है आपको यहाँ से इस स्टेप की समझ आ गई होगी। इन तीनों का एवरेज का जो फार्मूला है, एवरेज हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये तो अमूमन सबको पता होगा कि तमाम नंबर्स को सम करके जिनको आप सम करना चाहते हैं उनका सम करने के बाद जितने नंबर्स को आपने सम किया है उनकी तादाद पे उनको डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं सबा, हिना और फरवा के मार्क्स को एवरेज फाइंड करनी है, इन तीनों को ऐड किया और देन ये तीन थी तो उनके डिवाइडेड बाय 3 पे उनको डिवाइड करिए, देन इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उनका जो एवरेज है वो शो हो रहा है। सबा, हिना और फरवा का जो एवरेज है वो है 127, आपको यहाँ से शो हो रहा है। सो इस तरह से उनकी क्वांटिटी पे डिवाइड करने के बाद आपको उनकी एवरेज शो हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास मेथड एवरेज फाइंड करने का। एफ ऑफ एक्स के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर हम टाइप करते हैं एवरेज ऑफ नंबर्स, देन गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज की सजेशन शो हो रही है। इस पे क्लिक करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको नंबर 1 नंबर 2 शो हो रहा है। जिन जिन की आपने एवरेज फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल सबा के नंबर की फाइंड करनी है, फरवा की फाइंड करनी है, और नंबर 3 आपको सजेशन अपने आप ही शो होती जाएंगी। नंबर 3 में हम यहाँ पर उसको ऐड कर लेते हैं। देन अब यहां से ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी एवरेज जो है वो पॉइंट्स में शो हो रही है। इन तमाम नंबर्स को डिवाइड कर देने के बाद यहाँ पर आपको वो पॉइंट्स में शो हो रहे हैं। सो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली भी इन 3 का या इनसे ज्यादा का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपको पॉइंट्स में शो हो रहा है डेसिमल में। अगर आप उनके जो है पॉइंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो जो आपके डेसिमल्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। अगर आप अपने डेसिमल को डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएं तो जो आपका जो टोटली जो है आपका डेसिमल पॉइंट्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपके डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो इस तरह से आप अपने डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज और रिमूव कर सकते हैं। नंबर्स का एवरेज फाइंड करने का जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, वहां यहाँ पर ऑटो सम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इस पे क्लिक करके भी आप अपने जितने भी नंबर्स चाहें उनकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स नंबर की, फार्मूलाज, सम, एवरेज और उसका डिफरेंस फाइंड करने के सिंपल फार्मूलाज। बेसिक से मेरे जितने भी मेथड थे एक्सेल में 3 से 4 मेथड्स वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑटोफिल की ऑप्शन पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ तो 5 तक नंबर्स अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आप 1 बाय 1 सीरियल नंबर लिखने की बजाय 1 2 3 4 5 तक सीरियल नंबर लिख लें। देन आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आपको इस तरह से साइन शो होगा उसे सिंपल आप यहाँ पर ड्रैग करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो आपके सीरियल नंबर्स हैं काउंटिंग आपकी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। सो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मंथ्स के नेम, तो देखें कि आप किस तरह से उनको भी ऑटोफिल कर सकते हैं। सो इनको ऑटोफिल करने के लिए सिंपल आप इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस का साइन शो हो जाए, सिंपल आप इसको जिस साइड पर मूव करना चाहते हैं उसको ऑटो ड्रैग कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अप्रैल से नेक्स्ट तमाम मई जून जुलाई अगस्त यहाँ पर फाइंड हो रहा है। सो इस तरह से आप इजीली मंथली नेम, और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं वीक्स के नेम को ही टाइप करके आपको एक एग्जाम्पल दूं, संडे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने टाइप किया है इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो जाएगा। 1 बाय 1 खुद ही नेक्स्ट जो है हमारे वीक्स के नेम वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो आपको ऑनवर्ड भी वैसे ही टाइप किए हुए शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने उनका जो शॉर्ट फॉर्म है वीक्स की वो यहाँ पर स्टार्टिंग में टाइप की थी तो आप देखेंगे सो ऑन भी वैसे ही टाइप हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर
कंप्लीटली टाइप करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं कंप्लीटली टाइप किया है। उसको अब हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो कंप्लीटली उसी तरह से टाइप किया हुआ शो हो रहे हैं वीक्स के नेम। अगर मैंने यहाँ पर हाफ टाइप किया ना स्टार्ट किया था तो वो यहाँ पर स्मॉल ही टाइप के हुए शो हो रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि मैंने कंप्लीटली टाइप किया है तो यहाँ पर ऑन वर्ड भी हमको कंप्लीटली टाइप किया हुआ ही शो हो रहे हैं। सो ये थी हमारी ऑटोफिल की ऑप्शन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आज के ट्यूटोरियल में भी हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है और आगे भी करना है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी मूव करते हैं। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल लेंथी है लेकिन आपको आज के ट्यूटोरियल में बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी तो चले नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोटेक्ट शीट के बारे में कि किस तरह आप अपने एक्सेल में अपनी किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सा इंपॉर्टेंट काम होता है एक्सेल में, इंडस्ट्रीज में किसी टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी आपकी शीट में एडिटिंग ना कर सके। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए कि मैं यहाँ से इजीली रिमूव कर सकती हूँ और एडिट भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर लेंगे पासवर्ड लगाकर तो कोई भी आपकी इजाजत के बगैर आपकी शीट पे एडिटिंग नहीं कर सकता और इस तरह से जो आपकी शीट है वो प्रोटेक्ट रहेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल में बनाए गए इस रिजल्ट कार्ड को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ, सिक्योर करना चाहती हूँ पासवर्ड लगाकर। तो एक्सेल की शीट में हम किस तरह से पासवर्ड लगाकर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने रिव्यू के टैब पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो रही है प्रोटेक्ट शीट की। इस ऑप्शन पे सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे जो आप इजीली याद रख सकते हैं, जो आपको भूले ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पासवर्ड लगाती हूँ 1 2 3 4। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रही है कि आप चेक बॉक्स और इनको अगर आप इग्नोर कर दें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट ओके की ऑप्शन पे क्लिक करें। अब अगेन पासवर्ड अप्लाई करें जो आपने लगाया है उस पर दोबारा से क्लिक करके पासवर्ड लगाते टाइम आपको 2 टाइम्स पासवर्ड एंटर करना होगा। लेकिन जब आप पासवर्ड को रीओपन कर रहे होंगे तब आप सिर्फ एक टाइम ही पासवर्ड पे क्लिक करके उस पर लिखकर आप उसको ओपन कर सकते हैं। सो इस तरह से जो आपकी शीट है वो प्रोटेक्ट हो गई है। सो अब अगर आप अपनी शीट पर कहीं भी क्लिक करते हैं और आप एडिट करना की कोशिश करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो आपको वार्न कर रहा है, आपको मैसेज शो कर रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो एक्सेल की शीट है वो प्रोटेक्टेड है और आपने इस पर पासवर्ड एंटर किया है। और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करके ही उसको ओपन कर सकते हैं। सो अगर आप इसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं और पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं अपनी एक्सेल की शीट से तो सिंपल आप अनप्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वही पासवर्ड अप्लाई करेंगे जो आपने लगाया है, देन ओके करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में आ चुकी है और यहाँ पर अब आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर पासवर्ड लगाया तो यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड शो कर रहा था। अब जबकि हमने शीट को अनप्रोटेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर अब हमें प्रोटेक्ट की ऑप्शन शो हो रही है जिस पे क्लिक करके आप अपनी शीट को, अपनी एक्सेल के वर्क को इजीली सेव और सिक्योर कर सकते हैं। सो ये था वो मेथड जिसकी हेल्प से आप इजीली अपनी एक्सेल की शीट को सिक्योर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन जो है वो हमारी हेल्प करती है चेंज टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग एंड एडिटिंग शीट्स, एडिंग शीट्स। ये काम हमारा जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक
करती है। सो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्ट्रक्चर की ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेक बॉक्स करके यहाँ पर आपने सिंपल अपना पासवर्ड अप्लाई करना है, देन ओके कर दें, देन अगेन पासवर्ड अप्लाई करके ओके कर दें। तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी हेल्प करेगा, आपकी जो शीट है, वर्कबुक है, उसको मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट से स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से इसी ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड अप्लाई करें जो आपने अप्लाई किया था। तो आप देखेंगे कि आपकी जो शीट है वो अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर शेयर वर्कबुक का। शेयर वर्कबुक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ और वहां पर मैंने कोई भी रिजल्ट कार्ड या कोई सैलरी शीट प्रिपेयर की है और मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 किसी को देने की बजाय आप सिंपल उसको किसी ड्राइव में अपलोड कर दें और वहां से सब लोग इजीली एक्सेस कर सकें। शेयर वर्कबुक की ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल होती है। बहुत से लोग एक ही टाइम में उस वर्कबुक पे अपना काम कर सकते हैं, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। वर्कबुक की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एडिटिंग और एडवांस्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें सिंपल आप एडिटिंग में अलाउ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अलाउ की ऑप्शन पे इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि ये जो आपको है अलाउ करेगा कि आप बहुत से लोगों के साथ एक ही टाइम में इसको शेयर कर सकते हैं। आप इसको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दें और अगर रिमूव करना चाहते हैं इस ऑप्शन को तो अनचेक कर दें। अगर मैं इसको अलाउ करना चाहती हूँ तो मैं इसको चेक कर दूंगी। देन हम एडवांस की ऑप्शन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसमें आप डोंट कीप चेंज हिस्ट्री, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी 30 डेज तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने डाटा एंटर किया है इसकी हिस्ट्री 30 डेज बाद चेंज हो जाए तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अपडेट चेंजेस, अगर आप कहते हैं व्हेन फाइल इज सेव्ड तो जो है अब उसमें चेंजेस होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्वे हो 15 मिनट्स बाद इस तरह से तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नॉर्मली जो है हमारा इसी ऑप्शन पे ही रहता है व्हेन फाइल इज सेव्ड। कॉन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूजर्स, आस्क मी विच चेंज विन, द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन। इनमें से जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करना चाहते हैं नॉर्मली जो हमारा ऑप्शन होता है आस्क मी विच चेंज विन के ऑप्शन पे ही रहता है। देन इन दोनों ऑप्शंस को चेक रहने दें, देन ओके की ऑप्शन पे क्लिक करें। इस तरह से जो फाइल आपने क्रिएट की होगी और जिस शीट को आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप इजीली इस तरह से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर वर्कबुक की ऑप्शन को रिमूव करना चाहते हैं, अपनी फाइल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो सिंपल आप इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। देन आप चेक बॉक्स पे अनचेक कर देंगे, उस पर क्लिक करके देन ओके करेंगे। यस, तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट बुक है, वो आपकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है क्योंकि अब आपने शेयर वर्कबुक की ऑप्शन को रिमूव कर दिया है। अगर आप शेयर वर्कबुक की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये दो ऑप्शन रिमूव हो जाती हैं क्योंकि जो आपकी फाइल है वो अब डेफिनेटली दूसरे पीपल्स के साथ शेयर हो चुकी है, तो उसमें वर्कशीट प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन शो नहीं होता। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट के टैब में मौजूद एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम एक्सेल की शीट में किस तरह से यूज करते हैं उस पर हम आज बात करेंगे। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप इंसर्ट के टैब पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें यहाँ पर क्रिएट न्यू की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आपको अगर आपने यहाँ से कोई फाइल नहीं लेनी तो आप क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इजीली ब्राउज करके कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं से ही कोई फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट को
क्लिक किया और यहाँ से मैं सिंपल डिस्प्ले एज आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ओके कर दूंगी तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिएट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन से अपनी मर्जी से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल उसको ब्राउज करें। उसके बाद इन दो ऑप्शन को चेक कर दें। इस तरह से चेक करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सिंपल मैं इसको डिस्प्ले एज आइकन, यहाँ पर आपको उस फाइल का आइकन भी शो होगा। अगर आप इस आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस आइकन को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड बहुत से डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आइकन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक स्मॉल आइकन और विद वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको शो होगा। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम यहाँ पर लिंक लगाना देखते हैं किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट का, लेकिन अगर आप सिंपली यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को ही अटैच करना चाहते हैं विद इट्स आइकन तो आप इजीली अटैच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की ऑप्शन को यूज करते हुए। हाइपरलिंक की ऑप्शन में हमने लिंक्स लगाने देखे थे, लेकिन आज हमने ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में देखा कि आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपनी एक्सेल की शीट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल शेप्स में से अगर हम कोई शेप लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपल शेप की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले लें। सिंपल इसको ड्रैग करें और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से। यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ क्लिक हेयर टू ओपन यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया क्लिक हेयर टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। तो सिंपल अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। क्लिक करने से आपको यहाँ पर कुछ एरर्स शो हो जाएंगे। सो इस तरह से आप उसको इजीली मूव भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करने से आप इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पाइवट टेबल की ऑप्शन पे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप अपने डाटा को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने टेबल में मौजूद कॉलम्स, हेडर, रोज को चेंज कर सकते हैं, उनको इजीली फिल्टर और सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो ये आपके डाटा को इजीली विजुअलाइज करने का एक मेथड है और पाइवट टेबल बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। पाइवट टेबल के ऑप्शन को समझने के लिए सिंपल आप अपने जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लें, देन आप इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रही है पाइवट टेबल की। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो शो हो रही है। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड रेंज शो हो रही है जिसमें आपका जो शीट है उसका सिलेक्टेड डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रही है। न्यू वर्कशीट पे आप जो है अपनी पाइवट टेबल को शो करना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग शीट जिस पर आप वर्क कर रहे हैं इसी शीट पर ही शो करना चाहते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं। हमें इसी शीट पर ही अपनी जो है पाइवट टेबल को क्रिएट करना है। तो सिंपल हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग शीट पर ही आपको पाइवट टेबल की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर राइट साइड पर आपको टेबल से रिलेटेड तमाम फील्ड्स यहाँ पर शो हो रही है और एट द बॉटम आपको शो हो रहा है यहाँ पर फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। यहाँ पर आप इजीली अपनी जो टेबल है उसको अलग-अलग यहाँ पर सिंपल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पुट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको उसकी आउटपुट शो होगी। और ये है हमारे पास का प्रीव्यू पाइवट टेबल का कि किस तरह से आपको जब उसको एडजस्ट करेंगे अपने इस सिंपल टेबल को पाइवट टेबल की फॉर्म में लाएंगे तो ये आपको किस तरह से शो करेगा। ये है हमारा सिंपल टेबल
और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट और ये आपके 4 वैल्यूज जो यहाँ पर आपको डाटा ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो की ऑप्शन शो हो रही है। उसके लिए सिंपल आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर आपने उसको पुट कर देना है जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। सो यहाँ पर अब हमारे पास पाइवट टेबल और उससे रिलेटेड फील्ड ओपन है। अब यहाँ पर हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक न्यू टेबल शो हो जाएगा। सिंपल यहाँ से नेम को अगर मैं रोज की फॉर्म में न्यू टेबल क्रिएट करके पाइवट टेबल में शो करना चाहती हूँ तो सिंपल यहाँ से प्रेस करके ड्रैग करेंगे नेम को और यहाँ रोज में पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नेम है वो तमाम अब यहाँ पर रोज की फॉर्म में एक बन गया है फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उन सब की जो है यहाँ पर उनकी डिटेल शो हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सब्जेक्ट 1। यहाँ से इसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे। अगर आप इसको कॉलम्स की फॉर्म में पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ देखेंगे कि जो तमाम सब्जेक्ट 1 के जितने भी मार्क्स है वो यहाँ पर आपको रो की फॉर्म में शो हो रहे हैं। सो क्योंकि ये एक इफेक्टिव नहीं है तो सिंपल हम यहाँ से इसको ड्रैग करके वैल्यूज की ऑप्शन पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट 1 जो है हमें यहाँ पर शो हो रहा है और सब्जेक्ट 1 में 1 बाय 1 ए बी सी के हिसाब से अल्फाबेटिकली यहाँ पर हमें सब कुछ शो हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 को भी सिंपल ड्रैग करें और वैल्यूज की ऑप्शन में ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपके जो नेम थे उसके बाद सब्जेक्ट 1 देन यहाँ पर सब्जेक्ट 2 आपको शो हो रहा है और यहाँ पर आप उसके टोटल मार्क्स को पुट कर दे चाहते हैं। अगर आप उनको कॉलम्स की फॉर्म में पुट करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा जो कि इजीली अंडरस्टैंड नहीं है। लेकिन अगर आप इनको फिल्टर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से अप्लाई होंगे। फिल्टर जो होते हैं हमारे ऑन द टॉप अप्लाई होते हैं। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको उन तमाम का टोटल शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप उसको रिमूव करें, टोटल की ऑप्शन को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से आपको इजीली शो हो रहा है। सम ऑफ 1, सब्जेक्ट 2, सम ऑफ टोटल और ग्रैंड टोटल, ये है आपका इस तरह से आपका जो पाइवट टेबल है आपको शो हो रहा है। अगर आप इनकी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, इनकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ नेम फिल्टर पे अप्लाई कर दें, वैल्यूज को रोज में ले आए और अगर आप सम को कॉलम्स की फॉर्म में या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो जिस फॉर्म में आपको सिंपल इजी लगे आप उसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपने इस तरह से पाइवट टेबल कंप्लीट किया है, अभी आप उसको रिमूव करना चाहते हैं जो भी आपने अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जांपल रोज से आप नेम को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें डाउनवर्ड एरो पे, देन यहाँ पर रिमूव फील्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप उसको दोबारा से लाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करें और चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको पाइवट टेबल जो है आपका शो हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप किसी और फील्ड को भी रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। देन उसी तरह आप चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अगेन तो वो यहाँ पर आपको दोबारा से शो हो जाएगा। सो ये था हमारा पाइवट टेबल जिसकी ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टेबल को अरेंज करके एक इजी फॉर्म में रख सकते हैं और आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। सो ये हमारे पास अपने डाटा को एनालाइज करने का एक इजी मेथड है जिससे आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली शो होती है। सो अगर आप इसको नेक्स्ट शीट पर भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग शीट की बजाय न्यू शीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते तो वो आपकी नेक्स्ट शीट पर मूव कर जानी थी। लेकिन चूंकि मैंने इसको एग्जिस्टिंग शीट पर ही क्लिक किया है तो आप सिंपल उसको क्लिक करके अपनी एग्जिस्टिंग शीट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो रही है वैल्यू फील्ड सेटिंग की। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी
यहाँ पर आप अपनी जो वैल्यू है उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी यहाँ पर इन सबका सम हो रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, देन ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको उन सब की काउंटिंग वैल्यू शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं और यहाँ पर एवरेज या मैक्सिमम की ऑप्शन या मिनिमम की ऑप्शन शो करना चाहते हैं अपने टेबल पे, सम की बजाय कोई और फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ से उसकी सेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन उसी ऑप्शन पर जाकर सम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अगेन शो हो जाएगा। और अगर आप अपने इस क्रिएट किए गए पाइवट चार्ट के लिए कोई भी पाइवट टेबल के लिए आप कोई भी पाइवट चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल आप इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पाइवट चार्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिंपल चार्ट के ऑप्शन पे कहीं भी क्लिक करें, देन यहाँ पर इंसर्ट के टैब में मौजूद पाइवट चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के पाइवट चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन शो हो रही हैं जिन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते हैं, देन ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पाइवट चार्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जिसको आप इजीली ड्रैग रिमूव कर सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी पाइवट चार्ट से रिलेटेड तमाम डिटेल शो हो रही है, जिसको आप अगर पाइवट चार्ट्स की हेल्प से रीड करना चाहें तो आप उससे रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें यहाँ पर पाइवट चार्ट में रीड करना, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में आप दोनों में इसे इजीली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नेम की ऑप्शन शो हो रही है जिसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है। तो इसी तरह से जिस तरह से नेम की यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, आप देखेंगे कि आपको पाइवट चार्ट में भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है विद नेम एंड डिटेल, आपको तकरीबन सब यहाँ पर अवेलेबल है। सो इस ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपना पाइवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में कि डाटा वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप ओनली वैलिडेट डाटा ही अपने टेबल में अपनी एक्सेल की शीट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी इनवैलिड डाटा यहाँ पर अपने डाटाबेस में ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको अलर्ट मैसेज शो कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि कोई भी रेंज जहां पर आप उसको शो करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन डाटा की टैब में जाकर उस पर क्लिक करें। यहाँ पर मौजूद डाटा टूल्स की ऑप्शन में डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन आपको शो हो रही है, इस पर सिंपल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स की ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पर मौजूद एनी वैल्यू में की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप होल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करें। डाटा आप बिटवीन की ऑप्शन शो हो रही है कि आप कितना से कहां से लेकर कहां तक डाटा एंटर करना चाहते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो यहाँ पर हमने टाइप किया अलाउ में होल नंबर्स कि आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं 0 से 1 से एंड अदर 1 by 1 सो ऑन, जितना भी आप टाइप करना चाहें। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा ग्रेटर देन की ऑप्शन है, लेस देन आप जितना भी चाहे। मैं यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन 1, मैं ग्रेटर देन 1 से नंबर यहाँ पर अपने डाटा में एंटर करना चाहती हूँ, इससे कम नहीं। तो सिंपल यहाँ पर ओके कर देंगे। ग्रेटर देन 1 के ऑप्शन के बाद अब यहाँ पर इनपुट चेंज मैसेज, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनपुट मैसेज का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल में आपने मैसेज शो कर देना है। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ मैसेज और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ इनपुट मैसेज में कुछ भी के एरर शो कर दे आपको। और यहाँ पर जो मैसेज पेस्ट होगा वो होगा मैसेज एंटर होल नंबर greater than
1। सो यहाँ पर मैंने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि एंटर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1। सो इसको आप यहाँ से सिंपल कॉपी कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कॉपी क्यों किया है। कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर आप एरर अलर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल इसको पेस्ट कर दें, क्योंकि अगर हम 1 से लेस कोई अमाउंट एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज शो कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर अब आप कुछ भी टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल 4, 7, 90। लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो कर दिया गया है कि आपका जो वैलिड जो आपने मैसेज वहां पर टाइप किया था यहाँ पर आपको वही शो हो रहा है और ये आपको अलर्ट कर रहा है कि आपने यहाँ पर 1 से ग्रेटर ही नंबर्स लिखने हैं, उससे कम नहीं। सो यहाँ पर आप इजीली अपने डाटा की वैलिडेशन कर सकते हैं। उसको इजीली सिर्फ वैलिड डाटा ही अपने डाटाबेस में अपनी एक्सेल की शीट पर एडजस्ट करने का एक ही मेथड बहुत ही इजी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैक्रोस की ऑप्शन पे। मैक्रोस की ऑप्शन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने एक्सेल में कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप मैक्रोस की हेल्प से इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप मैक्रोस की ऑप्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप अपने व्यू के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मौजूद मैक्रोस की ऑप्शन आपको शो हो रही है। यहाँ पर आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो शो हो रही है जिसमें आप मैक्रो का नेम देंगे। उसको सेव करने के लिए मैक्रो 1 में टाइप कर लेती हूँ, शॉर्टकट की है नो, एंड स्टोर मैक्रो इन। आप उसकी जो जगह है वो प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देन आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, अगर आप कोई इंडस्ट्री वर्क कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और आप उसको डिस्क्रिप्शन देकर सेव करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सिंपल आप इसके ओके कर दें तो ये जो आपके माइक्रो की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो उसके लिए सिंपल आपने अब हम कुछ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इनको प्लस कर देती हूँ। अभी आप देखेंगे मैं कुछ कर रही हूँ। मैक्रोस के लिए रिकॉर्डिंग के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी वर्क करना है, मतलब इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज कर देते हैं अगर हम इनका, या इनको अगर हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और अगर हम इसका कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टेबल शो हो रहा है। सो ये सब चीजें हमने अपनी माइक्रो की रिकॉर्डिंग में अप्लाई की हैं। सो अब हम दोबारा से मूव कर जाते हैं व्यू के ऑप्शन पे और यहाँ पर मैक्रोस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। जो भी अभी हमने रिकॉर्डिंग की है उसको स्टॉप कर देंगे, देन आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप उसको दोबारा से व्यू करना चाहते हैं तो देन इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो भी आपने अभी वर्क किया है माइक्रो 1 जिसका नेम मैंने रखा था, आप उस पर क्लिक करके उसको रन के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। और अगर आप उसको एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस की समझ आ गई होगी। तो मैं इन तमाम ऑप्शंस को रिमूव करती हूँ जो अभी हमने सिंपल माइक्रोस के लिए अप्लाई किया। सो माइक्रो का और जो ऑप्शन है मैक्रो, ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसमें अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन देकर कर सकते हैं एक्सेल में। की हेल्प से आप इजीली अपनी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ हेलो वर्ल्ड, की ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रही है ट्रांसलेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
ट्रांसलेटर की ऑप्शन पे क्लिक कर देने से यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो साइड पर ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको आपका वर्ड टाइप किया हुआ शो हो रहा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज शो हो रही है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेनिश वर्ड में निकाला गया है स्पेनिश लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आपको शो हो रही है। और एक्सेल शीट जो है इस ऑप्शन की हेल्प से आप बहुत सी अदर लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपने वर्क को इजीली किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सेल में कुछ न्यू फंक्शंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेल में जो न्यू फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट कार्ड सा प्रिपेयर किया है, मैं चाहती हूँ कि इन तमाम नंबर्स को कंकैटिनेट करना चाहती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन कंकैटिनेट एंड सम में ये होता है कि ये दोनों नंबर्स होते हैं, ऐड होने के बाद वन नंबर हमें यहाँ पर ये शो कर देते हैं। लेकिन कंकैटिनेट क्या होता है कि उन दोनों को आपस में जोड़ देना। मतलब कि यहाँ पर आपको 55 और 8 शो हो रहा है, यहाँ पर कंकैटिनेशन की फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर आपको शो होंगे। सो बहुत सी जगहों पर ये कंकैटिनेट का ऑप्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं और वहां पर डिफरेंट आईडीज हैं, डिफरेंट कस्टमर थे, तो आप क्या करते हैं कि वहां पर कंकैटिनेट का फंक्शन लगाकर उन सब आईडीज को ज्वाइन कर देते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंकैटिनेट का जो फंक्शन है वो यूज किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपने हर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल का निशान लाजमी लगाना है। इक्वल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कन, तो यहाँ पर आपको उसकी जो सजेशन है वो शो हो गई है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 की ऑप्शन शो कर देता है। एक्सेल का बेनिफिट ये है कि वहां पर जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करने लगते हैं तो वो आपको उसके सजेशन शो कर देता है। आपको फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको बने बनाए फार्मूलाज दिए जाते हैं, आपको सजेशन दी जाती है। तो सिंपल यहाँ पर आप देख लीजिए इज इक्वल टू कंकैटिनेट भी लगा दिया हमने। यहाँ पर अब हमने टेक्स्ट 1 टाइप करना है। टाइप करने की बजाय अगर आप उस पर सिंपल क्लिक कर देंगे, देन आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। एट द एंड यहाँ पर आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे, देन आप एंटर प्रेस करेंगे। इसके साथ मैं आपको पहले बताते चलूं कि कंकैटिनेट का फार्मूला लगाते हुए सिंपल जब आप फर्स्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोमा भी प्रेस करना है। उसके बाद सेकंड वैल्यू पे क्लिक कर दें, देन आप क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें, देन आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आपको जॉइंट फॉर्म में, कंकैटिनेट फॉर्म में यहाँ पर जो सब्जेक्ट 1 और 2 के मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5, 5 और 8 यहाँ पर आपको कंकैटिनेट की फॉर्म में 5, 5, 8 शो हो रहा है, और जो टोटल मार्क्स हैं जिनको हमने सम किया था वो इस तरह से शो हो रहे हैं। सो इस तरह से अगर आप इस पूरी लिस्ट को कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से प्रेस करके ड्रैग करें, तो आप देखेंगे कि तमाम नंबर्स अब यहाँ पर हमें कंकैटिनेशन की फॉर्म में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अब फंक्शन पे बात करते हैं, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कंकैटिनेट फंक्शन के बाद। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार की है पिज्जा से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट तरह के पिज्जा टाइप्स हैं, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो हैं। तो यहाँ पर और भी इंग्रेडिएंट्स हो सकती हैं, इस वजह से इन टॉपिक्स को अभी खाली किया हुआ है, एम्प्टी है। यहाँ पर उनकी लिस्ट शो हो रही है। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पिज्जा में मौजूद तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको हमने एक लिस्ट में ऐड कर देना है, जिससे हमें ये शो हो कि इस पिज्जा में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। एक लिस्ट में हमको तमाम चीजें शो हो जाए, बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 तमाम चीजों को देखें। सो हम देखते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह हम नंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अब हम देखेंगे किस तरह टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिस्ट पे सिंपल आप क्लिक करें, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं, उसके बाद यहाँ पर लिखें टेक्स्ट जॉइन।
टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, आपने इस तरह से इसको टाइप करना है। यहाँ पर हमने कोमास इसलिए लगाए हैं ताकि ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें सेपरेटली शो हो। तो इस तरह से जब हम इसको ओके करेंगे तो मोज़रेला के साथ हमें इन्वर्ट कोमा शो होगा, इसके बाद हमें कोमा शो होगा और बैकग्राउंड के बाद भी हमें कोमा शो होगा। सो ये तमाम चीजें हमें एक ही लिस्ट में शो होगी विद सेपरेशन ऑफ कोमा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सेल की शीट में मैक्सिमम नंबर वाले फंक्शन पे कि अगर हमें अपनी किसी शीट में मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करना है। उससे पहले हम सिंपल यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, देन हम यहाँ पर मैक्सिमम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आपको सजेशन शो की जा रही है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इस तरह से फार्मूला भी शो कर दिया गया है। मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल आपने जिस लिस्ट में से या जिस एरिया में से फाइंड करना है, सिंपल आप वो एरिया सिलेक्ट कर लें, देन यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दें, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर शो कर दिया गया है। इस लिस्ट में जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है वो है 79। सो इस तरह से आपको इस लिस्ट में मौजूद एक जो हाईएस्ट मार्क्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आप इस लिस्ट में फाइंड करना चाहते हैं तो वही अप्लाई करें फार्मूला यहाँ पर इज इक्वल टू मैक्सिमम का और देन इस लिस्ट को सिलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर इसके भी मैक्सिमम नंबर शो हो जाएंगे। लेकिन वन बाय वन फार्मूला लगाना बहुत ही इरिटेट करता है, तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ से इसको प्रेस करके ड्रैग करें राइट साइड पर, क्योंकि हमारी ये सब्जेक्ट 1 की थी और जो राइट साइड पर थी वो सब्जेक्ट 2 की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट 2 में जो आपको हाईएस्ट मार्क्स है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं 78। सिंपल इस तरह आप अगेन इसको ड्रैग करेंगे तो आपको इस लिस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और इस लिस्ट में हाईएस्ट मार्क्स देखने के लिए आप इसको सिंपल ड्रैग करें। सो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से कि मैक्सिमम नंबर्स को फाइंड किया जाता है फंक्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिनिमम नंबर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से। उसके लिए सिंपल आप इज इक्वल टू मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सजेशन में शो किया जा रहा है। इस पे सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट में से हम टोटल फाइंड करना चाहते हैं कि इनमें जो सबसे मिनिमम नंबर है वो कौन सा है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, देन स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट एंटर करेंगे, देन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इन सब में जो सबसे स्मॉल नंबर है वो यहाँ पर 8 हमें शो हो रहा है। सो ये था हमारा मिनिमम नंबर फाइंड करने का मेथड। इस तरह से अगर आप इसमें से भी टोटल मार्क्स में देखना चाहते हैं कि किस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं टोटल, तो सिंपल इसको ड्रैग करें। सो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिस्ट में मैक्सिमम हो या मिनिमम हो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 2 से 3, अभी हमने 4 फंक्शंस को डिस्कस किया है। होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इफ फंक्शन पे। इफ फंक्शन हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब आपने कोई भी ग्रेड्स अप्लाई करने होते हैं किसी भी शीट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पर आपको स्टूडेंट्स के ग्रेड देने हैं सब्जेक्ट 1, 2 और उसके बाद टोटल मार्क्स, देन आपने यहाँ पर ग्रेड्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप एक्सेल की शीट में इफ फंक्शन को यूज करते हुए स्टूडेंट्स को इजीली ग्रेड दे सकते हैं। कि अगर कोई स्टूडेंट पास है उसके इतने मार्क्स हैं तो उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर पास शो कर दे और अगर उसके मार्क्स कम है तो यहाँ पर हमें फेल शो कर दे। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो सम में क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर फंक्शंस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। ये स्मॉल विंडो हमें शो करती है ग्रेड्स के बारे में कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 फंक्शंस ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा इफ है तो अगर फंक्शन ठीक है तो ट्रू है और अगर फॉल्स है अदरवाइज तो हमें यहाँ पर फॉल्स शो कर दे। तो यहाँ पर अब हम सिंपल टाइप करते हैं 63D2 इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर हमें क्या शो हो जाए, पास। एंड अगर फॉल्स है हमारी कंडीशन तो यहाँ पर हमें क्या कर दें,
फेल शो कर दे। ठीक है, सो जैसे जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी आपको टाइप किया हुआ शो हो रहा है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर टाइप करके भी करना चाहते हैं, सिंपल कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ अपनी कंडीशन लगाई कि अगर हमारे मार्क्स इतने हो तो ये हो जाए, और यहाँ पर हमने अपना लॉजिक बयान कर दिया कि वैल्यू ट्रू और फॉल्स का हमने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर सिंपल हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पास शो कर दिया है। और वन बाय वन हर रिजल्ट पर, हर स्टूडेंट पर आप फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय सिंपल यहाँ से ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि वो तमाम स्टूडेंट्स का उनके अकॉर्डिंग बता रहा है कि जिनके मार्क्स 30+ हैं वो सब पास हैं, और जिनके मार्क्स 30 से कम है वो यहाँ पर फेल शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इजीली अपनी एक्सेल की शीट में ग्रेड्स अप्लाई कर सकते हैं, पास और फेल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू ABC ग्रेड्स की। अगर मार्क्स 90 हो या उससे प्लस हो तो किस तरह से हम वो ग्रेड्स भी दे सकते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह से कंडीशन अप्लाई करके हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पास और फेल का ग्रेड देना चाहते हैं तो अभी हमने बात की कि आप वो किस तरह से दे सकते हैं। उसके 2 मेथड्स हैं। सिंपल आप यहाँ पर टाइप करके भी फॉर्मूला को दे सकते हैं, और सिंपल आप ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन आपके लिए होपफुली बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो एक्सेल में फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने रिजल्ट कार्ड में या किसी भी शीट में अगर परसेंटेज निकालना चाहें तो वो किस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक स्मॉल रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर किया है, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की जो है परसेंटेज भी शो हो कि उन्होंने टोटल मार्क्स में से उनकी कितनी परसेंटेज निकलती है, वो हम देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। सिंपल जिस तरह से आप हॉट फॉर्म में कॉपी पेंसिल पे परसेंटेज निकालते हैं, सेम उसी तरह ही हम यहाँ पर काम करेंगे। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर इक्वल का निशान देंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर आप टोटल ऑफ 10 मार्क्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आपको शो हो जाएंगे। देन मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 8 का बटन प्रेस करके आपको यहाँ पर स्टार शो हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। जब आप ये फॉर्मूला लगाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको परसेंटेज शो हो रही है इस सब्जेक्ट की। इसी तरह से अगर आप तमाम परसेंटेजेस निकालना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको प्रेस करके इस एरो के साथ इसको ड्रैग करते जाएं तो यहाँ पर आपको तमाम की परसेंटेज जो है वो शो हो जाएगी। सो ये था हमारे पास परसेंटेज निकालने का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है परसेंटेज निकालने का कि सिंपल आप होम के टैब पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको नंबर्स में यहाँ पर जनरल की ऑप्शन शो हो रही है, इस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज शो हो जाएगी। देन आपने सिंपल यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करना है। उसके बाद सिंपल टोटल ऑफ 10 मार्क्स के ऑप्शन पे क्लिक करके डिवाइडेड का निशान शो करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स के ऑप्शन पे क्लिक करके जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज शो हो जाएगी विद परसेंटेज मार्क। सो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये थे हमारे पास 2 मेथड्स कि किस तरह से आप अपने किसी भी रिजल्ट कार्ड में या किसी भी सिचुएशन में कोई भी परसेंटेज जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो मेथड है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सम इफ की ऑप्शन पे। सम इफ की ऑप्शन किस लिए यूज की जाती है? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस रिजल्ट कार्ड में जो हिना के हैं वो 2 दफा नाम है और जो उसके जो हर सब्जेक्ट में मार्क्स और टोटल मार्क्स भी सेपरेट हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हिना के जो मार्क्स है सेपरेट टोटल होने की बजाय हमें उसके हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो इकट्ठे यहाँ पर शो हो काउंट होकर। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएं और यहाँ पर टाइप करें सम इफ। यहाँ पर आपको सजेशन में शो हो रहा है सम इफ। यहाँ पर आपको रेंज शो हो रही है। सिंपल आपको सम इफ का फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको शो हो रही है रेंज। रेंज के लिए हम तमाम नेम वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर उसको कोमा से अकॉर्डिंग टू फार्मूला रेंज लगाने के बाद इसको कोमा से सेपरेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है आपको क्राइटेरिया। यहाँ पर आपने क्राइटेरिया बताना है कि आप किसके चाहते हैं मार्क्स यहाँ पर शो करना। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो आप सिंपल इन्हीं को ही दोबारा सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करके बताना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिना, कि मुझे हिना के मार्क्स चाहिए यहाँ पर सेपरेट से, देन उसके बाद उसको कोमा से सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर आपको सम रेंज शो हो रही है, तो यहाँ से हम उसको सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। सिंपल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हिना के मार्क्स हैं टोटल वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं 126 प्लस 134 इज इक्वल टू 260। सो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई शॉप है और वहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं उधार लेने का जो होता है सिस्टम, तो उस तरह से आप अगर कोई शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं एक ही बंदे ने जो डिफरेंट चीजें ली होती हैं, तो आप उनका सम इफ को फार्मूला यूज करके आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप क्या करता है, ये वर्टिकली क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वैल्यूज फाइंड करके देता है। तो हम ये भी देखेंगे किस तरह आप वी लुकअप की हेल्प से किसी भी बड़ी स्प्रेडशीट से आप इजीली किसी का भी डाटा निकाल सकते हैं, उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी भी स्प्रेडशीट से इजीली किसी का भी डाटा निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वी लुकअप की हेल्प से किस तरह से आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल आप वी लुकअप की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल का साइन टाइप करें, यहाँ पर आप टाइप करें वी लुकअप। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सजेशन शो हो रही है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको वी लुकअप का कंप्लीटली फार्मूला शो हो जाएगा। सो इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सेल जो है आपको सजेशन दे देता है कंप्लीट फार्मूले की, आपको इसमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लुकअप वैल्यू, कि किस वैल्यू का आप निकालना चाहते हैं लुकअप। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल से मैं चाहती हूँ सना का निकालना डाटा, तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ इन्वर्टेड कॉमास में उसका नेम सना, देन उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है टेबल अरे, यहाँ पर हम अपने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद उसे कोमा से सेपरेट करेंगे। देन यहाँ पर आपको शो हो रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो इनमें से हम चाहते हैं जो थर्ड कॉलम है 1 2 3, थर्ड कॉलम में सब्जेक्ट 2 में से हम जो सना का डाटा है वो निकालना चाहते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर टाइप करूंगी 3, कॉलम का नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद इन्वर्ट कोमा से उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रेंज लुकअप 0, यहाँ पर हम 0 देंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 71 शो हो गया है। सना के जो सब्जेक्ट 2 में कॉलम 3 में मार्क्स है वो 71, तो यहाँ पर आपको वो शो हो गया है। सो इस तरह से आप एक्सेल की शीट की हेल्प से वी लुकअप की ऑप्शन में किसी भी स्प्रेडशीट से इजीली किसी भी पर्सन का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रेड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी इस ट्यूटोरियल में पास और फेल के ग्रेड के बारे में, जो कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स की बेस पर हमने बात की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रेड्स में कि अगर किसी के मार्क्स 90 प्लस हैं तो उसको A+ शो कर दे। जिस तरह से एक्सेल रिजल्ट कार्ड में होता है कि अगर स्टूडेंट के इतने मार्क्स उसको इतनी परसेंटेज पे है तो उसको ये ग्रेड दे दिया जाए, इतनी परसेंटेज पर है तो उसको ये ग्रेड दे दिया जाए। तो देखते हैं कि हम किस तरह से ग्रेड्स एक्सेल की शीट में फाइंड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करें, देन यहाँ पर इफ टाइप करें, यहाँ पर आपको सजेशन में शो हो गया है, इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फार्मूला जो है शो हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफ परसेंटेज जो है इस पे क्लिक करते हैं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन। सो यहाँ पर हमने टाइप किया कि जो हमारी परसेंटेज है F2, इस पे क्लिक किया, ग्रेटर देन हो 75% से, तो यहाँ पर हम उसको कोमा से सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हम उसको ग्रेड देंगे A।
ये हमारी होगी पहली कंडीशन फुलफिल। नेक्स्ट अब हम दोबारा फिर इफ प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगेन हम टाइप करेंगे कि अगर हमारा जो है F2 ग्रेटर और इक्वल टू है 60% के, यहाँ पर हम सिंपल उसे वैसे टाइप करेंगे। देन इसको कोमा से सेपरेट करने के बाद हम अपना यहाँ पर ग्रेड देंगे B इन्वर्टेड कोमास में। देन इसको अगेन कोमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई है। देन अब हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन अगेन लगाएंगे इफ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर F2 अगेन सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 50%, तो वो हमें शो कर दे यहाँ पर ग्रेड C। सो इस तरह से जो हमारी थी कंडीशन वो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है। और अगर यहाँ पर इन परसेंटेज के अलावा और कोई भी परसेंटेज आती है तो वो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर टाइप कर देंगे B, कि अगर इनके अलावा अगर कोई और परसेंटेज आती है तो यहाँ पर सिंपल B ग्रेड टाइप हो जाए। तो चूंकि हमने यहाँ पर 3 दफा ब्रैकेट को ओपन किया था इसलिए हमें इसे 3 दफा ही क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो B ग्रेड शो कर रहा है। इस तरह से आप इसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो आपको तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो ग्रेड जो है आपको 1 बाय 1 शो कर देगा। सो इस तरह से आप इस फार्मूला की हेल्प से इजीली कोई भी ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। आज का ट्यूटोरियल है तो बहुत लेंथी, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में आपने बहुत कुछ अमेजिंग चीजें सीखी, वीलॉकअप के बारे में, चार्ट्स के बारे में, ग्रेड्स के बारे में और बहुत से फंक्शंस के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत से ऑप्शंस को डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से आप ऑटो सम कर सकते हैं, ऑटो सम करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया और एवरेजेस फाइंड की, हमने उसको सब्ट्रैक्शन की और हर मेथड, हर फार्मूले के हमने तकरीबन 3 मेथड से हमने उनको डिस्कस किया। हमने मैक्रोस के ऑप्शन डिस्कस किया जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इस ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली एक्सेल की शीट में कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने वर्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन देकर सेव कर सकते हैं। और हमने बहुत से और भी वर्ड, मतलब कि अगर आप लिंक की बजाय सिंपल अपना डॉक्यूमेंट ही अपनी एक्सेल की शीट पर विद आइकन अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। वो भी हमने आज के ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हमने अमेजिंग ट्रिक्स और टेक्निक्स देखी कि किस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट में एक सेव बटन किस तरह से शो कर सकते हैं। सो फाइल क्रिएट करने के बाद जब आपको सेव करना होता था तो आप दोबारा फाइल के ऑप्शन पे जाकर उसमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते थे। सो इसी ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट पर अपने मेन मेन्यू में, अपने टैब्स में कहीं भी एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ सेव का बटन बल्कि आप इससे रिलेटेड जितने भी बटन आप क्रिएट करना चाहते हैं आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मेन मेन्यू में हमने देखा कि किस तरह से आप ऑल्ट की प्रेस करके किस तरह से उन तब की जो है शॉर्टकट कीज शो कर सकते हैं और किस तरह से उनको रिमूव कर सकते हैं। अपने माउस को यूज किए बगैर किस तरह से आप सारा वर्क कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि वो भी सीखे कुछ। आज के ट्यूटोरियल में हमने बहुत ही नई चीजें सीखी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब